Hello, my dear student, and welcome back to the channel. This is Ramanand Yadav, your science educator. Today we are going to start class 10th CBSE physics first chapter, that means light. Light containing two parts. First one is कौन सा reflection and second one is refraction. Reflection for mirror and refraction for lenses. This is one of the most important chapter for your examination point of view and also important for foundation for higher class and other competitive examination. This chapter is difficult, you feel, but end of this chapter you will learn each and every concept with confidence. सो टुडे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे, एंड ऑफ दिस चैप्टर में अब जितने भी इस लाइट यानी रे डायग्राम जितने भी रिलेटेड है इस चैप्टर से आप हर एक को क्या कर पाएंगे, बहुत आसानी से और बहुत ही क्लियरिटी के साथ ड्रॉ कर पाएंगे। फटाफट इस सेशन को अपने यार दोस्त भाई बहन तक शेयर कर दीजिए और आप कॉपी लेकर के बैठ जाइए। इस चैप्टर को हम लोग एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक विद रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। और एंड ऑफ द चैप्टर में न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे और कुछ ट्रिक भी सिखाएंगे कि कैसे लर्न करते हैं रिफ्लेक्शन, मतलब कॉनकेव मिरर को, कॉन्वेक्स मिरर को, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम बिल्कुल एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे। और दिस क्लास इज इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई, यूपी एंड अदर स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन सा, लाइट कंटेनिंग टू पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन एंड सेकंड वन इज रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन फॉर मिरर के लिए एंड रिफ्रैक्शन फॉर द लेंस के लिए। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, लाइट्स को देखते हैं। क्या है, हेडिंग लगाइए कौन सी, लाइट्स के लिए। लाइट सिंपल डेफिनेशन से लिखिए हम लोग तो क्या होता है, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है ये, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का लाइट क्या है, सोर्स है। दूसरा सर मैं लोग बात करूं इसका, एक पहला पॉइंट की बात करूं सर, लाइट क्या होती है सर, ऑलवेज ट्रेवल अ स्ट्रेट पाथ बाय द हेल्प ऑफ लाइट, बाय द help of light we can see other objects। लाइट की हेल्प से मैं किसी अदर ऑब्जेक्ट को देख पाता हूं, बट वी कैन नॉट सी द लाइट। लाइट इज इनविजिबल होती है। क्या होती है, लाइट की हेल्प से हम लोग दूसरी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगला बात करें सर, लाइट ऑलवेज फॉलो स्ट्रेट पाथ। क्या करती है, स्ट्रेट पाथ। लाइट ऑलवेज कैसी करती है, स्ट्रेट पाथ में क्या करती है, फॉलो करती है। एंड थर्ड पॉइंट कौन सा सर, स्पीड ऑफ लाइट की बात करें। किसकी, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में होती है। बट ये एक्चुअल में ये स्पीड नहीं होती। आप हायर एजुकेशन करेंगे तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट की जो मिलती है कितनी होती है, एक्सपेरिमेंटल से 2.876 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट अभी क्लास 10th के लिए हम लोग इस वाले स्पीड को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि होल नंबर में 2.98 आप राउंड ऑफ करेंगे तो यही आपको मिलेगा। और सर इसमें कुछ पॉइंट जैसे देखिए, किसके लिए, lights having a two natures, light shows the two natures, light shows two nature in universe। किसमें करती है नेचर, टू नेचर्स। फर्स्ट नेचर कौन सा शो करती है, एक पार्टिकल के फॉर्म में शो करती है। कौन सी, पार्टिकल के फॉर्म में, पार्टिकल्स फॉर्म में। और दूसरा किस फॉर्म में शो करती है, दूसरा शो करती है वेव फॉर्म में। किसमें, वेव, पार्टिकल फॉर्म में या वेव फॉर्म में। वेव फॉर्म में लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है। इतना करती है सर। इतने पॉइंट्स हम लोग सीख चुके हैं सर। और लाइट के लिए एक विजुअल पाथ होता है एंगस्ट्रॉम में, यहां से यहां तक लाइट क्या होती है, दिखाई हम लोग को देती है एंगस्ट्रॉम पार्ट में। इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो क्या करते हैं हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी प्रॉपर्टी है बट उनको हम लोग को इतने अभी पॉइंट से हमारा काम चल जाएगा। ये होने चाहिए, लाइट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है। क्या है, अगला लिखा, बाय द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी द अदर ऑब्जेक्ट्स। लाइट की हेल्प से हम किसी अदर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं बट लाइट को नहीं देखते। लाइट इज क्या होता है, सेल्फ में इनविजिबल होती है। फिर लाइट ऑलवेज फॉलो स्ट्रेट पाथ। अब कैसे भी ऊपर नीचे कुछ भी करिए बट लाइट जो ट्रेवल करेगी ऑलवेज स्ट्रेट पाथ में फॉलो करेगी।
फिर अगला स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड होती है, दैट मीन एक्चुअल की बात करें तो वी नीड 2.987 into 10 power दिस मीटर पर सेकंड। एंड लाइट शोज टू नेचर्स, लाइट दो तरीके के नेचर को शो करती है, फर्स्ट वन इज पार्टिकल फॉर्म एंड सेकंड वन इज वेव फॉर्म। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड एंड वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। यहां तक आप इसको इतना नोट करिए। I hope and believe you will learn each and every lines with clarity के साथ में आप यहाँ तक लर्न कर पा रहे हैं। मैं इसको साफ करके आगे चलता हूँ। आगे फर्स्ट के लिए रिफ्लेक्शन की बात करने जा रहे हैं। किसकी? रिफ्लेक्शन। लाइट्स के बारे में हम लोग ने स्टडी करना, लाइट्स को फर्स्ट पार्ट कौन से स्टडी करना है? रिफ्लेक्शन। कमेंट करके जरूर बताइए कहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही, नहीं तो हर एक कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से आपके साथ चलाया जा रहा है। पहली हेडिंग लगाइए कौन सी? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बात करें किसकी सर? रिफ्लेक्शन की। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है सर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस रिटर्न इनटू द सेम मीडियम इज नोन एज क्या होता है सर? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। दैट मीन क्या होता है? रिफ्लेक्शन। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या लिखेंगे सर? bouncing back of light, bouncing back of light after striking, after striking the surface of wall, striking the surface of wall into same medium, back into the same medium, into the same medium is called क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। मतलब क्या नहीं सर? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। सपोज दैट सर दिस इज एनी सरफेस, ये वॉल की क्या कंसीडर अ वॉल, वॉल होगा तो सर इसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होगा? सरफेस टाइप का ये क्या होगा? बना होगा। रिफ्लेक्शंस सर कोई लाइट इसके ऊपर क्या कर रही है? स्ट्राइक कर। सपोज दैट यहाँ पर ये क्या है? लाइट रखा हुआ, ये सोर्स आपकी लाइट रखी, यहाँ से सर इस पर गया होगा, बाउंसिंग बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट विल रिटर्न, क्या होगी? इट विल रिटर्न इनटू द सेम एरिया। यहाँ से लाइट गई होगी, स्ट्राइक क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? स्ट्राइक मतलब सरफेस स्ट्राइक होगी, फिर क्या होगी? ये रिटर्न हुआ, ये क्या? ये रिटर्न हुआ। मीडियम सेम है, इधर फर्स्ट मीडियम सर, इधर सेकंड मीडियम हम लोग कंसीडर कर लें तो फर्स्ट मीडियम में ही लाइट क्या हो रही है? रिटर्न हो गई। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? रिफ्लेक्शंस बोलते हैं। अभी के लिए आप इसको लिख लो, आगे मैं बताऊंगा क्या होता है। जाने वाली लाइट रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी? इंसिडेंट लाइट। ये कौन सी लाइट है? इंसिडेंट लाइट से। आगे ये कौन सी सर? ये रिफ्लेक्शन वापस लौट रही है। इस वाली लाइट कौन सी सर? ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। रिफ्लेक्टेड या इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्टेड लाइट है। कौन सी? रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। और ये स्ट्राइकिंग ऑफ सरफेस है। क्या? स्ट्राइक सरफेस है। कौन सा? जहां से क्या किया है? स्ट्राइक जिस पर हुआ है। और ये लाइट है हमारी, ये क्या है? लाइट। यहां से क्या होगा? ये लाइट हमारी, ये लाइट सोर्स है, इसको लाइट सोर्स है। तो सर इसका मतलब हम लोग सीख पाए किसका? रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है सर सपोज दैट एनी टॉर्च क्या करे सर? जला करके किसी दीवार पर मारे, दीवार के आर पार तो जाएगा नहीं सर, रिटर्न इन द किसमें आ जाएगा? सेम मीडियम में। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स बोलते हैं। आई होप आप इतना आज समझ पा रहे होंगे सर। रिफ्लेक्शन भी कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग चलते हैं आगे की तरफ से। नेक्स्ट हमारा क्या सर? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे सर। रिफ्लेक्शंस। अगली हेडिंग लगाइए कौन सी? सर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन सर दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। बात करें सर किसकी? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। दो तरीके से रिफ्लेक्शन होता है।
पहला सर रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन इज कौन सा होता है सर? फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड सर सेकंड वन कौन सा होता है? इरेगुलर, irregular reflections. With the help of figure we can define it by the regular reflection and irregular के लिए। सर इसके लिए स्मूथ सरफेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसके लिए इट मस्ट बी क्या होना चाहिए? स्मूथ सरफेस। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, जो ये रिफ्लेक्शन होता है किसके लिए? स्मूथ सरफेस पर होता है। किस पर? स्मूथ सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर। और इसके लिए क्या होना चाहिए सर? रफ सरफेस होना चाहिए। कैसा? रफ, रफ सरफेस, रफ सरफेस। तो फर्स्ट के लिए देखिए सर, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए सपोज ये मान लेते हैं कोई ना कोई एक क्या है सर? सरफेस है। सरफेस इस टाइप का एक हम लोग बना ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन, यानी दिस इज सरफेस। सर यहाँ से कोई भी लाइट रे इस पर स्ट्राइक करेगी तो ये क्या होगी सर? रिटर्न हो जाएगी। आने वाली को भी मैंने बोला था इंसिडेंट लाइट, और ये जाने वाली को रिफ्लेक्शन। सर एक और लाइट ने इसके ऊपर क्या करा दे? ट्रेवल करा दे, तो ये भी क्या होगी? इस तरीके से क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्टेड आगे कर जाएगी। सर एक और से एक और ड्रॉ करें हम लोग इस पर से, इस टाइप में, तो ये एक और आगे चले जाए। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज कैसा होता है सर? रेगुलर रिफ्लेक्शन। है कैसा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये किसके अंदर आएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए सर सेम पॉइंट से क्या करें? सारी ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड वाली क्या हो रही है सर? ये जा रहा है। इस पॉइंट को आपको बहुत ही क्लियरिटी से देखना सर, ये आने वाली रेज है और ये कौन सी है? जाने वाली रेज है। इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड, मीडियम दोनों का क्या है? सेम है, रिफ्लेक्टेड। अगला वाला ड्रॉ करें हम लोग कौन सा? सेकंड सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं फॉर इरेगुलर के लिए। ओ सॉरी, ऊपर नहीं, नीचे ड्रॉ करना है इसको। सरफेस नीचे ड्रॉ कीजिए, सरफेस। फर्स्ट वाली लाइट ट्रेवल करा रहे हैं सर हम लोग, इसलिए इस बार तो ये सर इस टाइप का होना ही नहीं चाहिए। रेगुलर फिर रेगुलर सरफेस, इरेगुलर ड्रॉ करना है। तो इरेगुलर के लिए सर हम लोग कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लें, इस तरीके से ड्रॉ कर लें। इरेगुलर सरफेस मतलब रफ टाइप का सरफेस हमारा प्रेजेंट होना चाहिए, इस टाइप का। सर यहाँ से लाइट रे ट्रेवल करेगी, इंसिडेंट हुई इस जगह पर, यहाँ पर क्या हो गई सर? वापस क्या हो गई? स्ट्राइक कर गई रेगुलर। सर सेकंड वाली ड्रॉ करिए तो ये यहाँ तक आई, फिर इससे क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ तक आई। एक और लाइट रेस हम लोग क्या करें? ड्रॉ करें, बोल देते ये यहाँ से आ रही है तो भी ये क्या होगी? इस तरीके से क्या होगी सर? ये ड्रॉ हो रही होगी। मतलब सर इरेगुलर है। कैसा है ये? इरेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन है, क्योंकि सरफेस ही कैसा है सर? रफ टाइप का सरफेस से ऊपर नीचे सरफेस अबव एंड डाउन फॉर्म में, तो सर लाइट भी क्या करेगी? ऊपर नीचे ही क्या करेगी? ट्रेवल करेगी। उसमें रेगुलर सरफेस कौन सा? रेगुलर। आई होप आप इतनी बातें क्या कर पा रहे हो, समझ पा रहे होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग चलते हैं इसमें सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं सर। इससे पहले सर ऑब्जेक्ट्स की आपने बात की थी, किसकी? ऑब्जेक्ट्स की। तो देख लेते सर ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज जिसका कुछ ना कुछ बन रहा हो। फिर हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ लेंगे, फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर फिर हम लोग क्या करेंगे सर? उसको ड्रॉ करेंगे। यहां तक सर ऑब्जेक्ट्स की बात करें सर, किसकी? ऑब्जेक्ट्स की। यहां लिखिए सर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स हेडिंग लगाइए कौन सी सर? ऑब्जेक्ट्स। सर इट इज अ रियल फॉर्म में होता है। किसमें होता है? ऑब्जेक्ट इन रियल फॉर्म में होता है। ऑलवेज कैसा होता है सर? रियल फॉर्म में होता है। इट इज इन ऑलवेज रियल, it is in always रियल में होता है। किसमें होता है? रियल। ऑब्जेक्ट किसमें होता है सर? रियल में होता है। बात करें सर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, किसकी? टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर आर
टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट वन इज सर क्या होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड वन इज कौन सा होता है सर, नॉन ल्यूमिनस। फर्स्ट वन कौन सा होता है सर, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एंड दूसरा कौन सा होता है सर, सेकंड वन कौन सा होता है सर, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस रियल फॉर्म में होता है, बट ऑब्जेक्ट होता है ल्यूमिनस की फॉर्म में, एक होता है नॉन ल्यूमिनस की फॉर्म में। तो हेडिंग लगाइए कौन सी, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। दोस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इट हैविंग ओन लाइट्स। क्या होता है, दोस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैविंग ओन लाइट्स, दोस टाइप ऑफ objects which having own light is called क्या कहलाता है सर, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कौन सा होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें सर, जिसके पास क्या होता है सर, खुद का अपने पास क्या होती है, लाइट सोर्स होता है। क्या होता है, लाइट सोर्स होता है। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करूं, जैसे कौन सा, सन, कौन सा, सन। फिर कौन सा सर, बल्ब, कौन सा, बल्ब। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, सन हो गया, बल्ब हो गया, सर एक हो गया फायरफ्लाई सर एनसीईआरटी सर एग्जांपल लिखा हुआ, जिसको बोलते हैं हम लोग रात में उड़ता नहीं दिखाई देता है, जुगनू। और भी अदर एग्जांपल इसके हम लोग के हो सकते हैं। एंड सर सेकंड होता है कौन सा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कौन सा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करें सर, डू नॉट हैविंग ओन लाइट्स। इसके पास क्या होता है, इट्स हैविंग नॉट ओन लाइट्स। लिखना पड़ेगा, इट्स हैविंग नॉट ओन लाइट। इसके पास क्या होता है, ओन लाइट नहीं होती है। इज कॉल्ड क्या होता है सर, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कैसा होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी सेल्फ की लाइट नहीं होती है। बात करें सर किसकी, एग्जांपल्स की बात करें सर, जैसे हम लोग सोच सकते कौन सा सर, मून या सन वगैरह। सन तो इसमें आएगा सर, इसमें कौन सा आएगा, मून। फिर अगला कौन सा सर, स्टार्स। क्या करते हैं, स्टार्स हैविंग ओन लाइट्स। कौन सा सर, टेबल, पेन। इस टाइप के और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो जिनके पास सर खुद की अपनी सोर्स ऑफ लाइट नहीं होती, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। मैंने बात की सर ऑब्जेक्ट्स बात की थी, तो ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ऑलवेज इन रियल फॉर्म में होता है। किसमें होता है, ऑलवेज इन रियल फॉर्म में ऑब्जेक्ट आपको दिखाई सर। मार्कर इज आल्सो ऑब्जेक्ट, बुक इज आल्सो ऑब्जेक्ट। किसी भी एक सोर्स को जो आपको रियल में दिखाई देता है, कंसीडर एज क्या कर लेते हैं, उसको ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। आई होप आप हर एक लाइन को यहाँ से क्या कर पाए, क्लियरली समझ पा रहे होंगे। मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हर एक लाइन को क्या कर रहा हूँ आपसे यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस स्लाइड एंड नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। बात करने जा रहे हैं सर किसका, इमेज का। किसका, इमेज। सर ऑब्जेक्ट्स मैंने पढ़ ली, किसकी बात करेंगे, इमेज की बात करेंगे। हेडिंग लगाइए किसकी, इमेज की। ये सब किसके अंडर पढ़ने, अभी हम लोग रिफ्लेक्शन के अंडर में पढ़ रहे हैं। फिर सेम प्रोसेस हम लोग करके पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के अंडर में भी क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। आई होप एंड बिलीव यहाँ तक आप समझ पा रहे हो। हेडिंग लगाइए किसके लिए सर, इमेज के लिए। इमेज इट मे बी वर्चुअल एंड रियल। ये कैसे हो सकती, इट मे बी रियल एंड वर्चुअल। ये कैसे हो सकती, इट मे बी रियल और वर्चुअल फॉर्म। सर इमेज रियल और वर्चुअल बोथ फॉर्म में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो पहली सर कैसी करती है, रियल इमेज। बात करें सर किसमें, रियल इमेज की।
फर्स्ट वन इज कौन सा होता है, या इट्स टू टाइप्स होता है, क्या होता है, इमेज आर टू टाइप्स, यहां लिखिए इमेजेस आर टू टाइप्स, इमेज और टू टाइप्स, ठीक, अंडर लाइट पढ़ेंगे किसमें भी, अंडर दिस, अंडर द लाइट, क्या करेंगे सर, लाइट में इसको क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। फर्स्ट वन इज कौन सा होता है सर, रियल इमेज, कौन सा, फर्स्ट वाला कौन सा है, रियल इमेज, रियल इमेज। रियल इमेज का मतलब होता है दोज टाइप ऑफ इमेज बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, मतलब सर स्क्रीन के ऊपर जिस इमेज को हम लोग ऑब्टेन कर पाए उसको कहते हैं सर रियल इमेज। द इमेज वी कैन ऑब्टेन, द इमेज वी कैन ऑब्टेन, ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन इज कॉल्ड, क्या होता है, इज कॉल्ड रियल इमेज, क्या होता है, रियल इमेज। ऐसा इमेज जिसको स्क्रीन पर हम लोग ऑब्टेन कर सके वो कैसा होता है सर, रियल इमेज होता है। जिसे आप किसी, आपने देखा होगा एक पहले चलता था गांव वगैरह में नहीं, VCR कुछ करके, जिसमें से हम लोग सेटअप से क्या लगाते थे, उसमें मूवी वगैरह चलाते थे, तो उसका स्क्रीन यानी पर्दे पर हमें दिखाई देती थी। दैट टाइप इज नोन एज, क्या होता था सर, रियल इमेज होता था, जो दिखाई दे आपको, रियल इमेज। जैसे आप खड़े होते आपकी शैडो दिखाई देती, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। सर एक दिखाई नहीं देता, लाइक अ घोस्ट, दैट मीन भूत, सर भूत की इमेज कहीं दिखाई नहीं देती है, इसका मतलब उसको हम लोग किसमें कंसीडर करेंगे, वर्चुअल में कंसीडर करेंगे। दूसरा सर कौन सा होता है सर, इमेजिनरी, इमेजिनरी इमेज, इमेजिनरी सर रियल, या तो इसको नॉन रियल कह सकते हो, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं सर, इमेजिनरी। मतलब सर द इमेज वी कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, द इमेज वी कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन इज कॉल्ड, कैसा कहलाता है सर, इमेजिनरी इमेज। इमेजिनरी ओनली यू कैन इमेजिन, नॉट ऑब्टेन ऑन इमेजिनरी इमेज। जिस इमेज की आपको रियल में उसकी शैडो ना फॉर्म हो, दैट इज कॉल्ड, कैसा होता है सर, इमेजिनरी होता है। आई होप आप इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर पा रहे हो, क्लियर कर पा रहे हो। इसलिए मैंने यहाँ लिखा सर रियल फॉर्म में, किसमें, एज अ रियल फॉर्म, रियल और वर्चुअल दोनों हो सकता है। एक रियल इमेज होती है सर, इसी का दूसरा नाम होता है, इसी का वर्चुअल इमेज भी हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, वर्चुअल, दूसरे नाम से लिखोगे इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब ये होता है दैट टाइप ऑफ इमेज वी कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ये कैसी होती है सर, वर्चुअल इमेज होती है। आप ये दोनों टाइप के इमेज को बहुत ही क्लियरिटी से क्या कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। हम लोग नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर चलते हैं। आई होप एंड बिलीव आप इतनी बातों को एकदम बिल्कुल क्लियरिटी से क्या कर पा रहे होंगे सर, सीख पा रहे होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड वन कौन सा सर चलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ चलते हैं। किस पे चलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हेडिंग लगाइए सर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सर देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सर कितने लॉ होते हैं, देयर आर टू लॉज। There are two laws of reflections. There are laws of reflections. सर देयर कितने लॉ होते हैं, सेकंड लॉ होते हैं। पहले से उसका दोनों लॉस लिख लो, फिर उसका एक डायग्राम भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हेल्प करना सीखना पड़ेगा। सर फर्स्ट वन इज कौन सा होता है, फर्स्ट सर इंसिडेंट रे। अभी आप लिखी, मैं उसका मतलब समझा रहा हूं। इंसिडेंट, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट सेम पॉइंट। किस पर लाई करते हैं,
सेम पॉइंट पर या सेम प्लेन में कह सकते हो, क्या कह सकते हो, सेम पॉइंट या प्लेन कह सकते हो, इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ। सर सेकंड वाला कौन सा होता है, सेकंड वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of reflection, angle of reflection। ये दो लॉ होते हैं, दोनों लॉ किसी न किसी बोर्ड में आपसे मतलब एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट होता है सर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई एट द सेम पॉइंट, मतलब अभी इसका डायग्राम सिखा रहे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द इसके रिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड द सेकंड लॉ। देखिए इसका सर डायग्राम, बाय द डायग्राम, किससे, बाय डायग्राम। देखिए सर मान लेते हैं दिस इज एनी सरफेस, ये क्या है सर, एक सरफेस है, दिस इज क्या है, एक सरफेस कंसीडर इसको कर लीजिए। इससे पहले मैं सरफेस बता चुका हूं, एक रेगुलर सरफेस और एक इरेगुलर सरफेस। सर फर्स्ट लॉ इज स्टेट दैट इंसिडेंट रे, दैट मीन सर कौन सी, आने वाली लाइट, इंसिडेंट बोले तो सर ये आने वाली लाइट। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड मतलब होता है सर इधर जाने वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे। एंड नॉर्मल लाई एट सेम पॉइंट्स, नॉर्मल एज अ परपेंडिकुलर नाउन, नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड क्या होता है सर, ये नॉर्मल होता है। आप इसको चाहो तो डॉट डॉट ड्रॉ कर लो, इसी इमेजिनरी फॉर्म में होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, नॉर्मल, नॉर्मल तो सर नॉर्मल। सर जाने वाली लाइट को जो टुवर्ड्स द सरफेस, दैट लाइट इज नोन एज कौन सी होती है सर, इंसिडेंट, इंसिडेंट। सर अब लाइट नहीं है, अब ये रे है, क्या है, इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे मतलब अबे टू द किससे, सरफेस से, इज नोन एज कैसा होता है सर, ये रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे, और दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। एंड दिस पॉइंट जहां तीनों मिल रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में कहें इसको बोलते हैं POI, क्या लिखते हैं इसको, POI, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये कैसा है सर, रेगुलर सरफेस है, ये आल्सो क्या है, रेगुलर सरफेस है, दिस इज सरफेस। सर फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे मतलब टुवर्ड्स द सरफेस एंड अवे टू द सरफेस, और नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पर क्या करते हैं, लाई करते हैं, इट इज कॉल्ड कौन सर, फर्स्ट लॉ करता है। चलो अगला नेक्स्ट कहता है सर एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज एंगल ऑफ द किसके, रिफ्लेक्शंस के। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से एंगल फॉर्म करेंगे, एंगल ऑफ इसको किससे लिखते हैं सर, आई से लिखते हैं, और इसको किससे लिखते हैं सर, ये वाले को आर से लिखते हैं। दैट मीन यहां पर लिख सकते थे कौन सा, कि एंगल आई, यहां लिख सकते थे एंगल आई इज इक्वल टू किसके, एंगल ऑफ के। ये कौन सा था, सेकंड वाला था, इसका एंगल आई, जो हमारा एंगल आई है, एंगल आई, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो क्या है, आर है, आर इज ऑल्सो नोन एज क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दिस एंगल इज नोन एज क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपके आना यहाँ से चाहते हैं। एंगल को सर ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चंस में यहां से एंगल देता है, ये एंगल देगा, बट एंगल कहां से कंसीडर, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बिटवीन का एंगल होता है कौन सा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां से यहां तक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का, जो एंगल गिवन होगा उसमें से ये एंगल गिवन होगा, इससे माइनस कर देना 90 से, दिस एंगल आपका हो जाएगा। जब क्वेश्चंस आपको कराएंगे वहां पर आपको क्लियर कर पा रहे होंगे। आई होप एंड बिलीव ऑल पॉइंट्स आर क्लियर हियर, यहां तक आपको हर एक पॉइंट्स क्या हो रहे होंगे, क्लियर हो रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, फिर आगे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे हम लोग को स्टार्ट करना है सर मिरर के बारे में। रिफ्लेक्शंस 3-4 पॉइंट्स को हम लोग देख चुके हैं सर। पहला देखा था सर लाइट क्या थी, फिर लाइट को सर कैटेगराइज, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह देखा, फिर देखा सर रिफ्लेक्शंस क्या होता है, क्योंकि पहला चैप्टर उसी के अंडर में पढ़ना है।
फिर इमेज देखा, ऑब्जेक्ट्स को देखा, क्लासिफाई किया, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किया। 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आना ही एक क्वेश्चंस क्या है तय है, 102% यहां से कह रहे हैं। समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए सर मैं यहां तक समझ में आ गया हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। बात करने जा रहे हैं सर किसकी, मिरर की। अगला हेडिंग लगाइए कौन सी, मिरर। हेडिंग लगाइए मिरर, मिरर्स पढ़ना मिरर। स्फेयर क्या होता है, स्फेयर के बारे में सर हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सर मिरर को हम लोग को पढ़ना है ना। मिरर क्या होता है, स्फेरिकल पार्ट्स होता है मिरर। सपोज इट यहां से देखिए, बाय द हेल्प ऑफ हम लोग फिगर से क्या करें सर, इसको सीखने जा रहे हैं। ये क्या स्फीयर है, फिर भी अच्छा नहीं बना बट आप समझिए क्या है, अच्छा ही है सर। ये सर स्फीयर होता है, उसका क्या होता है, सेंटर होता है। क्या होता है, एक उसका यहाँ पर सेंटर होता है। सर सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस उसकी क्या होती है सर, रेडियस होती है। क्या होती है, रेडियस। और यहां तक की डिस्टेंस उसकी क्या होती है सर, पूरी होल डिस्टेंस मिलाकर क्या होती है, डायमीटर होती है। बीच में इसको ड्रॉ कीजिए, बीच में ये क्या है सर, सेंटर है। क्या है, सेंटर। इस स्फीयर को हाफ से क्या करिए, कट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इसको बीच से हाफ से क्या कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए। सर दो पार्ट में ब्रेक हो गया स्फीयर। क्या हो गया, दो पार्ट्स में स्फीयर ब्रेक हो गया। वन टाइम आप आउटर साइड पॉलिश कर दीजिए एंड वन टाइम इसमें कर दी इनसाइड पॉलिश कर दीजिए। देखिए फर्स्ट वाला, इफ वी आर पॉलिश्ड आउटर साइड, इसमें करेंगे सर इसको पॉलिश कहां कर दे, इसको आउटर साइड में इसकी पॉलिश कर दे। एक बार इसकी पॉलिश कहां कर दी हम लोग ने, आउटर साइड, और एक बार इसकी पॉलिश कहां कर दे रहे हैं, इनसाइड। और इसको काट करके अलग हटा लीजिए। इधर देखिए, इसको काट करके हम लोग इधर लेकर के आए। इधर देखिए, इसका कटा हुआ कुछ पार्ट इस तरीके से ऐसा कुछ ये निकल करके आया है यहां तक। इसमें देखिए सर, इसका सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रेड वाला पार्ट था, रेड से ही कर रहे हैं। इसका ये शेडेड वाला पार्ट कहाँ है सर, इनसाइड है। बहुत नीट एंड क्लीन, वन टाइम में समझना, ऑलवेज के लिए आपके लिए क्या हो जाएगा, रिमेम्बर्ड हो जाएगी। यहां से एक लाइट रे बीच से क्या कर दीजिए सर, पास कर दीजिए, यही लाइट रे। ठीक, ये सर यहां पर क्या होगा, एक पोल होता है। क्या होता है, पोल को पीछे। सर मिड पॉइंट ऑफ इसका क्या था सर, सीधा। क्या था इसका मिड पॉइंट, इसका क्या था सर, सीधा। इसके और इसके मिड में एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ, फोकस पॉइंट। अभी हर एक पॉइंट सीखना है। ये एंड्स ऑफ द मिरर होते हैं M1 एंड M' को क्या बोलते हैं, अपर्चर पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं। सर ये कौन सा होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है। कौन सा, ये वाला, ये वाले को बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। तो सर ये पीछे वाला कौन सा होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। कौन सा, ये वाला कौन सा होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सर इनसाइड मिरर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को स्मॉल f से लिखते हैं। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को किससे लिखेंगे, r से लिखेंगे या स्मॉल f से लिखेंगे। इतनी बातें करी सर। ये रेडियस, ये रेडियस जो यहाँ वाली है रेडियस थी यहां से इस जगह से, और ये इस जगह तक, ये इस जगह से इस जगह तक जो ये रेडियस थी। इफ इनसाइड पॉलिश है, पॉलिश कहाँ है, इनसाइड है, तो इस टाइप वाले मिरर को हम लोग क्या कहते हैं सर, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ये अंडर किस में आएगा, कॉन्वेक्स मिरर में आएगा। किसमें आएगा, कॉन्वेक्स मिरर में आएगा। अगला सिर्फ इसी का, इस वाले पार्ट्स को ले लीजिए, सेम इसका इधर वाला पार्ट, ये इस वाले पार्ट्स को एक बार पॉलिश कहां करनी सर, ग्रीन से करनी, ब्लू वाले से। इसका पॉलिश हम लोग कहां करते थे सर, आउटर साइड।
देते हैं, स्ट्रेट लाइन से पास करते हैं सर। जहां पर ये मिड में मिरर को इंटरसेक्ट कर रही है इसको क्या बोलते हैं हम लोग सर, पी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है सर, एफ होता है। इसका जितना ये डबल डिस्टेंस पर इसका क्या होता है सर, सेंटर होता है। सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस को हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, सेंटर क्या है, फोकस क्या है, पोल क्या है। अभी आप इतना सीखिए कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग किसे लिखते हैं सर, आर से लिखते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को स्मॉल एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ। ये स्मॉल एफ है, ये वाला क्या है सर, स्मॉल एफ है, ये स्मॉल है, ये कैपिटल एफ है, ठीक है। सी इज अ सेंटर एंड एफ इज अ फोकस एंड पी इज द पोल। अभी हर एक को हम लोग क्या करेंगे सर, पॉलिश्ड आउटर साइड है, कहाँ है, ये पॉलिश्ड सरफेस, ये वाला कैसा है, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। तो इनसाइड वाला कौन सा होगा, अब आप सिमिलरली उसी तरीके से देख के बता पाएंगे, इनसाइड बता पाएंगे, कहाँ है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो पॉलिश्ड है तो ये रिफ्लेक्टिंग। दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज, कैसा होता है सर, कॉनकेव मिरर। कौन सा, कॉनकेव मिरर। रिफ्लेक्टिंग इनसाइड आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड है, या तो आप अदर वे में कह सकते हैं कि पॉलिश्ड सरफेस कहाँ है, आउटर साइड है। दैट टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव के मतलब होता है सर पॉलिश्ड आउटर सरफेस पर होगी, और वेक्स दैट मीन क्या होगा सर, कॉन्वेक्स। पॉलिश्ड कहाँ होगी, इनसाइड होगी, उसका रिफ्लेक्टिव सरफेस कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। सर ये मिरर है किसका, एक हॉलो स्फीयर का। क्या हुआ सर, ये कटा हुआ क्या है, पार्ट से इसका, ये हॉलो स्फीयर है। कैसा है ये, हॉलो स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर है, जिसको हम लोग ने काटा है तो इधर से ये लिख दिया है और इधर को काट करके ये दोनों पार्ट्स को। आई होप आप क्लियरली से इतने बात को समझ पा रहे होंगे। मैं फिर से आगे ड्रॉ करके बताऊंगा, दिस इज सेंटर ऑफ मिरर एंड दिस इज फोकस ऑफ मिरर एंड दिस इज अ पोल ऑफ मिरर। इसके एंड पार्ट्स में कौन से सर, ये एम और ये, इसको एम डैश कर दीजिए, एम और एम डैश। ये एंड्स ऑफ द क्या है, मिरर, जिसको हम लोग अपर्चस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर्चस। आई होप इतनी बात आप क्या कर पा रहे हो, क्लियर, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। फिर हम लोग चलते हैं सर नेक्स्ट टाइप में, इनके सारे कुछ टर्म रिलेटेड इनसे हम लोग को क्या करना है, इंट्रोड्यूस कराएंगे। आई होप एंड बिलीव आप इतनी बात क्या कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड एंड नाउ प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप आप इसको नोट कर पा रहे हो। ध्यान रखना सर, कॉन्वेक्स इनसाइड पॉलिश है और कॉन्केव कैसी है, आउटर साइड पॉलिश है, इसलिए इस टाइप के मिरर को हम लोग ऐसा करते हैं, रीड करते हैं। अगला मैं इसको रफ करके आगे करने जा रहा हूं सर। सर एक और होता है प्लेन मिरर। कौन सा, प्लेन मिरर, जिसकी फोकस दूरी क्या होती है सर, इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, फोकस डिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, वो हम लोग को यहाँ पर पढ़ना नहीं है। एक और होता है सर कौन सा, प्लेन मिरर। दो तो मिरर बता दी सर, एक और होता है कौन सा, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के लिए सर, प्लेन मिरर बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, दैट मीन जो फेस देखने वाला आपको मिरर होता है, ये इट इज कॉल्ड सर, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल एकदम स्ट्राइक। सर प्लेन मिरर में लाइट रे शायद स्ट्राइकिंग एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर गई है, तो जैसे जाएगी क्या होगी सर, ये पता चल ऐसे गई है, इंसिडेंट गई तो ये वापस लौट आएगी 90 डिग्री। किस पर, 90 डिग्री पर। इसकी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी होगी सर, इनफाइनाइट। किसकी, प्लेन मिरर की। किसकी, प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होगी कितनी होगी सर, इनफाइनाइट होगी। कितनी होगी, इनफाइनाइट। ये किसके बारे में था सर, प्लेन मिरर के बारे में स्टडी हम लोग को करना था। आई होप ये भी आप क्या कर पा रहे हो, समझ पा रहे होंगे। हर एक बात को अपनी कॉपी में क्या करिए, नोट्स करिए, तभी नोट्स प्रॉपर बनाइए। बिना प्रॉपर नोट्स के आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए हर एक थ्योरी को डिटेल में जितना आपके सिलेबस में उतना मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन यहाँ से कर रहा हूँ। देखिए सर, एक अभी मैंने हम लोग ने पढ़ा था कौन सा, इस टाइप वाले को, जिसमें सर पॉलिश सरफेस कहाँ था, आउटसाइड था। पॉलिश सरफेस कहाँ था, आउटर साइड में ऐसा कुछ बना हुआ था। इसका ये पॉलिश आउटसाइड में था, ये था एम और ये था एम डैश। इस वाले पॉइंट्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, पी। इस पर क्या होता है, एफ, और इस पर मिडिल पर कितना होता है तो सर सी।
ये भी आपने बताया था, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस इज नोन एज क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप लिखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज क्या होता है सर, फोकल लेंथ होता है। इस टाइप के मिरर को आपने क्या बताया था कि ये कॉनकेव होता है। कौन सा, कॉनकेव मिरर होता है। फिर सेम इसी तरीके से पॉलिश्ड इनसाइड किया था हम लोग ने, कहा किया था, पॉलिश्ड इनसाइड किया था। अब बहुत अच्छे से बनाइएगा इस मिरर को। पॉलिश्ड कहां थी, इनसाइड पॉलिश थी इसमें। पॉलिश्ड कहां है, इनसाइड। ये इसको कर दीजिए एंड ऑफ द मिरर है, क्या है, एंड ऑफ द मिरर। ये क्या है सर, इसका पी यानी पोल। और आगे इसमें देखिए यहाँ ये वाला पॉइंट कौन सर, एफ, और ये वाला पॉइंट जितना डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस ये भी, मतलब डबल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर इसको, डबल। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को स्मॉल एफ से लिखते हैं, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को किससे लिखते हैं सर, कैपिटल आर से लिखते हैं। आई होप इसमें 3-4 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइप के मिरर को हम लोग ने नाम दिया था कि कॉन्वेक्स मिरर था। कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का मतलब होता है सर पॉलिश्ड इनसाइड, और कॉनकेव का मतलब होता है सर पॉलिश्ड आउटर साइड। दिस टाइप ऑफ मिरर, दिस टाइप ऑफ मिरर्स का। इतनी बात आप क्या करिए, नोट करिए। आई होप है, बिलीव इतनी बातें आप क्या कर पा रहे सर, समझ आ रहे हैं। सर इसमें कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सर पहला पॉइंट निकल के आता है कौन सा, बात करिए सर, कौन सा होता है सर, डिफाइन करने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको किससे लिखें सर, कैपिटल सी से लिखें। दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस को क्या पढ़े थे हम लोग ने, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या पढ़ा था इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। सर तीसरा पॉइंट क्या था सर, फोकस। क्या पढ़ा था इसको, फोकस, फोकस, फोकस। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है सर, फोकल लेंथ। क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, इनकी डेफिनेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्या की जाएंगी, पूछी जाएंगी। अगला सर लास्ट कौन सा सर, पोल। क्या है, पोल। एंड सिक्स वन इज कौन सा, एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इस वाली लाइन को हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या पढ़ते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस, का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप आप इतनी बातें समझ पा रहे होंगे। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जिसकी डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे कॉनकेव मिरर के लिए चाहे कॉन्वेक्स के लिए। मैं दोनों के लिए इन पॉइंट्स को लिख करके ऐसे बता रहा सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस सर मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज क्या सर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर के लिए, या इसका मिड पॉइंट के लिए कह सकते हैं सर। रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज क्या होता है सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर सुनिए, दिस पॉइंट इज नोन एज क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये स्फेरिकल मिरर का मिड वाला पार्ट था, या इसको हाफ मिरर का भी कह सकते हैं, इसको मिड वाला पार्ट जहां से इंटरसेक्ट, इसको कंप्लीट करेंगे तो एक स्फीयर ही क्या होगा सर, बनेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, यहां तक डिस्टेंस कितनी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस इज अ परपेंडिकुलर पॉइंट टू द, किस पर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर, या इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ, किसका होता है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज क्या होता है सर, फोकल लेंथ। एंड फोकस क्या होता है, तो परपेंडिकुलर पॉइंट होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर किस पर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है सर। पोल सर ये मिड ऑफ द किसका, स्फेरिकल मिरर का ये मिड पॉइंट है सर। इमेजिनरी लाइन इज नोन एज क्या होता है सर, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का सोर्स सर इमेजिनरी लाइन को लिखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर सर समझ गए, इस क्लियर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिस्टेंस से लिखते हैं। फोकस क्या है, एक पॉइंट है सर। फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस है। इसे रेडियस ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होती है। फोकल लेंथ भी क्या है, डिस्टेंस है। पोल सर मिड पॉइंट किसका है, मिरर का, तो हाफ हाफ क्या करती है, ऊपर नीचे इसको डिवाइड करती है। सेम पॉइंट सर वैलिड फॉर दिस मिरर दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर होता है।
प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी लाइन, ये लाइन कैसी होती है सर? इमेजिनरी होती नहीं है, हम लोग कंसीडर करते हैं दिस इज इमेजिनरी लाइन, यहाँ तक क्या करते हैं सर? कंसीडर करते हैं। आई होप आप ऑल पॉइंट्स यहाँ तक क्या कर पा रहे हो? क्लियर कर पा रहे होंगे। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग सर चलते हैं आगे की तरफ में। सर एक हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलेशन बताना। क्या बताना? रिलेशन बिटवीन, हेडिंग लगाइए, रिलेशन बिटवीन किसमें? रेडियस, किसमें? रेडियस एंड किसमें? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड किसमें? फोकल लेंथ में। किसमें? फोकल लेंथ में। क्या होती? रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ में। सर होता कितना होता? आर बराबर कितना होता? f/2 होता। कितना होता? r इज इक्वल टू या f इज इक्वल टू, f इज इक्वल टू होता है r/2। ये क्या होता है सर? एक रिलेशन होता है कि फोकल लेंथ हाफ होती है किसकी? रेडियस ऑफ कर्वेचर की। या इसको दूसरे टर्म में हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो r बराबर कितना हो जाएगा? ये 2f। कितना हो जाएगा? 2f। ये स्मॉल f है। क्या? स्मॉल f। ये रिलेशन 100% आपको क्या रखना है? लर्न रखना। आई होप आप यहाँ तक क्या कर पा रहे हो सर? बिलीव एंड होप। यहाँ तक आप बिल्कुल एकदम क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सर, मिरर तो देख लिया मैंने, मिरर के टाइप भी देख लिया, इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स भी देख लिया, एक रिलेशन भी देख लिया, फोकल लेंथ और इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर में ये हमारा क्या है सर? रिलेशन। r/2 मतलब सर ये यहाँ से पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज दैट कितनी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से फोकस से प्रिंसिपल यहाँ पोल तक कितनी हो जाएगी सर? 5 सेंटीमीटर, जस्ट उसकी हाफ हो जाएगी। या फोकल लेंथ हाफ है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। आई होप एंड बिलीव यहाँ तक आप क्या कर पा रहे हैं सर? समझ पा रहे हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने जा रहा है, जहां से हम लोग रे डायग्राम को क्या करेंगे सर? ड्रॉ करने वाले। तो आइए लगाइए रूल्स फॉर ड्रॉ द रे डायग्राम, रूल्स ड्रॉ फॉर द रे डायग्राम। इंपॉर्टेंट है, यहां तक आपको सीख चुके हैं, आगे और आप भी क्या करिए? सीखने का यहां तक प्रयास कीजिए। हेडिंग लगाइए, रूल्स फॉर ड्रॉ रे डायग्राम, रे डायग्राम। आपको भूलना नहीं है सर, कॉनकेव में आउटर साइड पॉलिश होती है, कॉन्वेक्स में इनसाइड पॉलिश होती है। सर 3 लॉ या 3 रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें रे डायग्राम को ड्रॉ करने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, इंपॉर्टेंट से। तो आइए हम लोग क्या करते हैं सर? इसको देखते हैं। हेडिंग लगाइए सर। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल, इफ एनी लाइट रे parallel to the principal axis then it always pass through the focus। लिखेंगे नहीं, केवल सर समझा रहे हैं। एनी लाइट, सर फिगर की हेल्प से हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इसको समझाने जा रहे हैं। देखिए, एनी लाइट रे, एनी लाइट रे coming parallel to the principal axis, then it will pass after reflection, it will pass, it will goes या pass, goes through the focus। किससे जाएगी सर? ये फोकस से जाएगी। आई होप आप इतनी लाइन को क्या कर पा रहे हैं सर? समझ पा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं सर? देखिए, दोनों के लिए ये लॉ क्या है सर? वैलिड है। ये इसका सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? आउटर साइड है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर साइड है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है सर? ये पोल एंड दिस इज क्या है सर? ये फोकस है एंड दिस इज क्या है सर? सेंटर है। रूल स्टेट दैट क्या कहता है सर? पैरेलल टू
द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई लाइट रे, एनी लाइट रे सर पैरेलल आती है, किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से क्या आती है सर? ये पैरेलल आती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास टू द, किससे जाएगी सर? ये फोकस से जाएगी। किससे जाएगी? ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। सिमिलरली हम कह सकते हैं किसके लिए? फॉर ये कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। सिमिलरली ये हम लोग किसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं? किसके लिए सर? इस वाली में पॉलिश्ड, जिसका सर क्या है? इनसाइड है। क्या है? इनसाइड इसका पॉलिश्ड। पॉलिश्ड कैसा है? इनसाइड। इनसाइड मतलब सर कॉन्वेक्स के लिए। किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। कोई लाइट रे सर इसके पैरेलल आ रही। क्या आ रही सर? पैरेलल आ रही। तो पैरेलल इसमें ये किसके लिए? फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए। पॉलिश्ड इनसाइड है किसके लिए सर? कॉन्वेक्स के लिए। यहां पर क्या होता है सर? ये पोल, यहाँ पर पोल, यहाँ पर क्या होता है सर? फोकस, और यहाँ पर कितना होता है सर? सी। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। सर कोई लाइट में इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है सर, फोकस से पास करना चाहिए, बस ये कैसा सर? इमेजिनरी। इधर कैसे जाएगा सर? इमेजिनरी। ये रिफ्लेक्टेड होके ये फोकस से क्या कर जाएगा सर? ये पास कर जाएगा इस तरीके से। आई होप एंड बिलीव ये दोनों बात आप क्या कर पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे। इसमें लिखा हुआ साफ साफ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। किससे लिखा है सर? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एनी लाइट रे, ये लाइट रे है सर पैरेलल जा रही है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। सेम कंडीशन सर, इसके पैरेलल जा रही है बट इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड है, पॉलिश्ड इनसाइड है, तो रिफ्लेक्ट करेगी। ये डॉट डॉट मतलब इमेजिनरी फॉर्म में क्या होगी? पास करेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। आई होप एंड बिलीव। सर सेकंड लॉ क्या कहता है? सिर्फ हम लोग क्या करेंगे सर? थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे? इसको इरेज करेंगे। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। एनी लाइट रे कमिंग फ्रॉम द फोकस। अगला हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? एनी लाइट रे लिखिए। एनी लाइट रे coming from focus after reflection it will pass through parallel। किससे जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जाएगा सर? पैरेलल जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा इरेज करेंगे, केवल ये एरो, बाकी सर क्या है सर? सेम है। पूरा ही इसका साफ कर दीजिए यहाँ से, ठीक। देखिए इधर भी हम लोग क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा साफ कर देंगे, ठीक। सर कोई लाइट रे क्या हो रही है सर? ये फोकस से आ रही थी। क्या हो रही थी सर? कोई लाइट रे क्या हो रही है? फोकस से आ रही है। कोई लाइट रे क्या आ रही है सर? फोकस से ही आ रही है, आ रही सर। स्ट्राइक करने के बाद क्या होगी सर? ये प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या हो जाएगी? ये पैरेलल हो जाएगी। यही रूल लिखा हुआ। किसे? कमिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली वी कैन से दैट इन दिस मिरर कोई लाइट रे सर इस तरीके से आ रही है, अंदर तो सर जाएगी नहीं क्योंकि रिफ्लेक्टेड, तो ये क्या कर जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल कर जाएगी। एरो का बहुत ध्यान देना है, एरो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार पिछली बार सर इधर से जा रही थी, पैरेलल जा रही थी, इस बार फोकस से आ रही है, डॉट डॉट जाएगी, फिर इधर हम लोग क्या वो पैरेलल हो जाएगी। आई होप आपको सेकंड केस भी क्या हो रहा होगा सर? समझ में आ रहा होगा। हम लोग चलते सर किसके? थर्ड केस की तरफ। किसकी तरफ? थर्ड केस। ये सेकंड केस था, इससे पहले कौन सा था सर? फर्स्ट वाला केस था, ये सेकंड केस है। हम लोग चलते किसमें? थर्ड केस की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से। अगला सर केस कौन सा होता है? थर्ड नंबर जो केस है हमारा, थर्ड नंबर जो केस है आपका, एनी लाइट रे कमिंग फ्रॉम द सेंटर
एनी लाइट रे, एनी लाइट रे कमिंग फ्रॉम सेंटर, इससे से कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां से आ रही है, कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गो थ्रू सेम पाथ, क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास, इट विल पास, it will pass through same path, किसमें सेम पाथ, उसी रास्ते से वापस छोड़ ली, उसी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाएगी सर, वापस चली जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है सर, इसको सर हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, बार बार ड्रॉ ना करना पड़े, बट आपको बार बार ही ड्रॉ करना है। मैं तो इसको लिख दे रहा हूँ, बट आपको यहाँ से बार बार ही लिखना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शंस नहीं है, एक बार कॉपी में ड्रॉ हो गया तो बार बार ड्रॉ ही करना पड़ेगा। देखिए इसको मैं कंप्लीट कर दे रहा हूं, क्या सर, फोकस, सर कोई लाइट रे किससे आ रही, सेंटर से आ रही, किससे आ रही, सेंटर से, कोई लाइट रे किससे आ रही सर, सेंटर से आ रही, तो ये सर जैसे आएगी सेंटर से, सिमिलरली उसी वे ऑफ पाथ से ये आ भी रही है, और सर इसी से क्या हो रही है, रिटर्न भी हो रही है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों से क्या हो रही है सर, सेम पाथ से क्या होगी, ये जा रही होगी। एरो का बहुत ज्यादा आपको क्या देना है, ध्यान इस बात को देना है, कौन सी लाइट है कहां से हो रही है, सेम पाथ से। सिमिलरली वी कैन से दैट सर यहां से ये आ रही सर, सेम बनाइए सर इसको, जिस पाथ से आ रही सर सेम उसी वे ऑफ पाथ से क्या हो जाएगी, ये रिटर्न कर जाएगी। सिमिलरली ये आने वाला पाथ सा, सो ये इस आने वाली पाथ से। आई होप एंड बिलीव तीनों केस आप समझ पा रहे हो। सर फर्स्ट केस क्या था, एक बार रिकॉल करिए। फर्स्ट केस था सर जब पैरेलल आती थी तो फोकस से पास करती थी, दोनों केस में। सेकंड वाले में सर फोकस से आती थी तो पैरेलल पास करती थी। एंड थर्ड वन इज इफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम द सेंटर देन इट विल पास थ्रू द, इसी सेंटर से ही क्या करेगी, पास करेगी। आई होप आप इतनी बातें क्या कर पा रहे हो, समझ आ रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ को चलते हैं। कंडीशन फॉर ड्रॉ द रे डायग्राम, कौन कौन से उस कंडीशंस, ये तीन कंडीशंस थी अपनी। फिर चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर से चलते हैं, किससे चलते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप एंड बिलीव आपको इतनी बातें क्या हो रही है, समझ में आ रही होगी। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तब तक के बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।